हेलो दोस्तों, मैं पंकज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय एकेडमी में। तो चलिए आज फिर हाजिर हूं। ये हमारी मैथमेटिक्स की क्लास नंबर 9 का पार्ट सेकंड है। फर्स्ट पार्ट मैंने करा रखा है जिसमें मतलब मैंने कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स वगैरह कराए थे, है ना। परिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या वगैरह कराई थी ये सारी। तो चलिए आज इस क्लास में बात करेंगे हम किसकी, कुछ रूल्स हैं पूर्णांकों के, योग के नियम, है ना, परिमेय संख्याओं के नियम करके इस टाइप से बहुत सारे रूल्स हैं जो मतलब पूछता है। ठीक, तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत आज की ये क्लास। ठीक है ना, तो बने रहें लास्ट तक अच्छे से। ठीक, तो क्या है, चलिए रूल नंबर फर्स्ट के बारे में जानते हैं क्या है इसका। तो चलिए देखते हैं क्या है रूल नंबर फर्स्ट। यदि ए और बी धनात्मक पूर्णांक हैं तो इनका योगफल भी धनात्मक पूर्णांक होगा। कितनी सिंपल सी और नॉर्मल सी बात है कि अगर मतलब कोई संख्या है यानी कि ए और बी ये दोनों क्या धनात्मक पूर्णांक हैं, तो इनका जो योग है ना, एडिशन, इसका योग जो है, योग भी इसका क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक ही होगा। ठीक, ये बहुत जीरो लेवल से लेके चल रहा हूँ कि आप ऐसा मत सोचना कि मतलब क्या पढ़ा रहे हैं करके, ऐसा मतलब आपके लिए फ़ायदा है इसलिए थोड़ा डीप स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। तो चलिए क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू आप समझें। एग्जाम्पल जैसे ए प्लस बी हमारे क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। कोई संख्या हमारी यार 4 + 6 दोनों पॉजिटिव है ना ये, तो इनका जो योग है 4 + 6 = 10, तो ये धनात्मक पूर्णांक हो गया। ठीक, इस टाइप से बस, और कुछ नहीं है। तो चलिए देखते हैं रूल नंबर सेकंड क्या कहता है। सेकंड रूल क्या है, ये रहा, देखो। यदि ए और बी ऋणात्मक पूर्णांक हो, है ना, धनात्मक पूर्णांक की बात किसकी थी, ए पॉजिटिव और बी पॉजिटिव की, दोनों का योग क्या होता है, हमारा पॉजिटिव निकलेगा। ठीक, अब बात करते हैं ऋणात्मक पूर्णांक की, यानी कि ए और बी दोनों पूर्णांक ऋणात्मक होंगे तो इनका जो योगफल होगा ना, वह भी क्या होगा, ऋणात्मक पूर्णांक ही होगा। ठीक, जैसा हमारे पास आ गया क्या, -a प्लस -b, है ना, -a प्लस ब्रैकेट में -b, तो इक्वल्स टू -a + b, है ना। तो जो इनका योग होगा ना वो भी ऋणात्मक पूर्णांक ही होगा। जैसे संख्या लेना कोई सी, -6 प्लस, इसको ब्रैकेट में बंद कर दो, -6 प्लस -7, तो इक्वल्स टू माइनस, मैंने कॉमन ले लिया, तो 6 + 7 यानी कि 13, यानी कि -13। ठीक, चलिए अब बात करेंगे रूल नंबर थर्ड की। तो चलिएगा कि रूल नंबर थर्ड क्या कहता है, क्या है, यदि ए धनात्मक पूर्णांक हो तथा बी ऋणात्मक पूर्णांक हो। अब बात आती है किसकी, ए हमारा पॉजिटिव इंटीजर है ना, इंटीजर, और बी क्या है, नेगेटिव इंटीजर। तो इनका योगफल क्या है, बड़े पूर्णांक पर डिपेंड करता है ना, बड़े पूर्णांक पर डिपेंड रहता है। जैसे देखें, +a प्लस ब्रैकेट -b, तो धनात्मक कब होगा, जब हमारा a होगा b से बड़ा, यानी कि a इज ग्रेटर देन b, तब हमारा होगा धनात्मक। ठीक, अब +a प्लस ब्रैकेट -b, अब ये ऋणात्मक कब होगा, जब हमारा a इज लेस देन b, या b से कम होगा। ठीक, ये दोनों कंडीशन आप याद रखना, ठीक है ना। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। +5 प्लस ब्रैकेट -10, यानी कि 5 - 10 यानी इक्वल्स टू नेगेटिव, यानी ऋणात्मक पूर्णांक आएगा तो नेगेटिव का 5, माइनस का 5। ठीक, अब देखिएगा, +10 प्लस ब्रैकेट -10 यानी कि 10 - 7 = 3। तो इस टाइप से रूल थर्ड में बात की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं इनके डिफरेंस की, यानी कि पूर्णांकों का अंतर क्या है। एक पूर्णांक को अन्य से घटाने के लिए हम पूर्णांकों का योगात्मक प्रतिलोम के घटाने के लिए लेते हैं तथा इससे अन्य से जोड़ देते हैं, इसे अन्य से जोड़ देते हैं दूसरे से। ठीक है ना, क्या है, एक पूर्णांक को अन्य से घटाने के लिए, दूसरे से घटाने के लिए हम पूर्णांकों का योगात्मक प्रतिलोम, इसको याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना आप लोग, क्योंकि ये पूछता रहता है। ठीक है ना, योगात्मक प्रतिलोम के घटाने के लिए लेते हैं तथा इसे अन्य से जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देखें आप, यानी कि ये आ गया हमारा a, और ऋणात्मक पूर्णांक क्या है हमारा -b, यानी कि a - b, यानी कि a प्लस ब्रैकेट -b, तो 5 - 2 = 5 प्लस ब्रैकेट -2 = 3, यानी 5 - 2 = 3, है ना। तो चलिए एक इम्पोर्टेंट, ये आप लोग अच्छे से ध्यान रखना कि बस ऐसे एक लाइन में करके पूछ लेता है, या चाहे वो सुपर हो या फिर यूपीटेड या फिर सीटेड। ठीक है ना, तो टीचिंग लाइन के लिए इसका कोरिंग सा क्वेश्चन है ये कि ए का योगात्मक प्रतिलोम पूछ लेता है करके, संख्या कोई सी भी दे देगा, है ना। तो इसको आप याद रखना कि ए का योगात्मक प्रतिलोम क्या है, -a होता है ना, क्या होता है, -a होता है।
तो इसको याद और कन्फ्यूजन हो तो याद करने के लिए एक सिंपल सा फंडा समझना पड़ेगा कि ए का योगात्मक, जहाँ पे योगात्मक दिख जाए ना तो आप तुरंत प्लस को कन्वर्ट कर देना माइनस में। जहाँ बात जोड़ने की है कि ए का यहाँ पे का है यानी ए का योगात्मक, योगात्मक यानी कि योगात्मक प्रतिलोम। जैसे ही बात योगात्मक की आती है ऐसे तुरंत माइनस कर देना आप लोग, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा क्या, माइनस का ए। ठीक, चलिए देखते हैं आगे। एग्जाम्पल के थ्रू आप देखें कि 9 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, माइनस का 9। ठीक, ये पॉजिटिव है, इसका योगात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है, प्रतिलोम यानी कि माइनस का 9। ठीक, माइनस का 15। ठीक, माइनस 15 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, 15। यानी कोई भी संख्या है या फिर वो माइनस में पूछे, है ना, या फिर पूछे प्लस में, अगर उसने योगात्मक प्रतिलोम पूछ लिया तो आपको ये है माइनस, तो इस 5 में ऑलरेडी है ना, माइनस ये। ठीक, तो इसमें एक माइनस और ऐड कर देते हैं, ठीक है ना, तो माइनस माइनस प्लस, ये इसलिए मतलब ये प्लस का हो जाता है। ठीक, तो बस इसी फंडे से समझें कि माइनस 15 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो गया, माइनस ऑलरेडी है तो ये माइनस में कन्वर्ट होगा, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 15 का, ठीक, 15 का योगात्मक प्रतिलोम होगा 15, यानी कि माइनस 15 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 15। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब बात करेंगे कि परिमेय संख्याओं के योग के नियम, है ना। तो चलिए अब देखते हैं कि मतलब परिमेय संख्याओं के योग के नियम कौन कौन से होते हैं। पहला हो गया संपर्क गुण यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक, क्या है, यदि a तथा b दो परिमेय संख्या हैं तो इनका योग भी परिमेय संख्या ही होगा, है ना। एक दो संख्या दे रखी है हमारी a और b, अगर इनका योग क्या है, परिमेय संख्या है, नहीं सॉरी कि दो संख्या दे रखी है a और b, दो परिमेय संख्या है ना, तो इनका योग भी क्या होगा, परिमेय संख्या ही होता है। ठीक है ना, अच्छे से ध्यान रखना आप लोग। एग्जाम्पल के बेस पर आप समझ सकते हैं कि a प्लस बी इक्वल्स टू परिमेय संख्या है, तो मतलब 1/2 प्लस 3/4 यानी कि इक्वल्स टू 4 प्लस 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई करके जो भी है आपका फाइनली आ जाएगा क्या, 5/4, है ना, जो कि है परिमेय संख्या है। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं रूल इसका सेकंड, किसका, परिमेय संख्याओं के योग का सेकंड नियम क्या है, क्रम विनिमय नियम, है ना। तो कम्युलेटिव लॉ क्या कहता है ये, यदि a तथा b परिमेय संख्या हैं तो b और a भी परिमेय संख्या ही होंगी, है ना। जैसे दो परिमेय संख्या दे रखी है a प्लस बी, तो इसको हम कह सकते हैं b प्लस a भी कह सकते हैं, है ना। बस चलिए देखते हैं, 1/2 प्लस 3/9 इक्वल्स टू 9 प्लस, बस इसको मतलब एलसीएम लेके इसका, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, देन उसके बाद आपका फाइनली आ जाएगा 9 + 6/18 यानी कि 15/18 यानी कि 5/6। ठीक है ना, इस टाइप से। तो चलिए कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको समझाने के लिए मैंने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है ना। बाकी आप लोग को पता ही होगा कि कैसे कैसे होना है मल्टीप्लिकेशन की, है ना। तो देखें कि a प्लस बी के थ्रू तो हमारा आ गया 5/6। ठीक, अब b प्लस a के थ्रू देखें क्या आता है, b प्लस a के थ्रू क्या है कि अब डिजिट इधर एक्सचेंज हो जाएगी। ठीक, पहले क्या था, 3/9 बाद में था, अब 3/9 पहले हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3/9 प्लस 1/2 यानी कि 3 इंटू, फिर इसका एलसीएम लिया मैंने, 9 इंटू 2, 3 इंटू 2 प्लस 9, ठीक, इक्वल्स टू 6 + 9/18, है ना। तो 15/18 यानी 5/6 इस टाइप से। ठीक है, तो दोनों संख्याएं सेम आ गई यानी कि, है ना। अब बात करेंगे साहचर्य नियम की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये पूछता ही है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, है ना, साहचर्य नियम को। इसमें 3 संख्याएं दी होती हैं, कौन कौन सी, जैसे a प्लस बी प्लस सी, है ना। a प्लस बी किसमें, ब्रैकेट में हो गई, प्लस सी बाहर, यानी कि अब देखते हैं कि a प्लस, अब ब्रैकेट में कौन कौन सी आ जाएंगी, b प्लस सी, है ना, b और c आ जाएंगे इस टाइप से। एग्जाम्पल के थ्रू देखें कि 1/2 प्लस 2/5 प्लस 3/4 इक्वल्स टू 1/2 प्लस 2/5 प्लस 3/4। पहले ब्रैकेट में कौन थी, 1/2 प्लस 2/5, अब ब्रैकेट में कौन सी, 2/5 प्लस 3/4। तो ठीक है ना, इसको सेपरेट करके इसकी जो फाइनली हमारी रेशनल नंबर्स निकली थी, परिमेय संख्या कौन सी निकली, 33/20। ठीक है ना, ठीक है ना। क्या करा, इसको मैंने, जैसे हमारा फाइनली ये आया था कि 9/10 प्लस 3/4, तो इसमें मैंने क्या करा, 3/2 कॉमन ले लिया। ठीक, तो बचा क्या हमारे पास, अंदर क्या बचा, 3/5 प्लस 1/2,
तो इस टाइप से 3/2 हमारा बाहर चल रहा है, तो 6 इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, तो 6 + 5/10 यानी कि 3/2 × 11/10। तो इस टाइप से आई थी हमारी 33/20। ठीक, अब बात करेंगे योगात्मक तत्समक, है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, यही पूछता है एक एक नंबर में। क्या है, यदि a कोई परिमेय संख्या है तो a + 0 = 0 + a बराबर a ही होता है। ठीक, तो 0 शून्य परिमेय संख्याओं के लिए एक योगात्मक तत्सम होता है। जो 0 रहता है ना, शून्य शून्य परिमेय संख्याओं के लिए एक योगात्मक तत्समक होता है। ठीक, इसे हम सेकंड नाम से भी जानते हैं कि इसे 0 का गुण भी कहते हैं। किसको? योगात्मक तत्सम को शून्य का गुण भी कहते हैं। इस बात को अच्छे से ध्यान रखना आप लोग। अब बात करें किसकी? योगात्मक प्रतिलोम की। ठीक है ना, यदि a कोई परिमेय संख्या है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम -a होता है, अभी पीछे मैंने बताया था। ठीक है ना, यदि a कोई परिमेय संख्या है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम भी -a होता है ना। तो एग्जाम्पल के बेस पर आप समझें, 3/5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, यानी कि पॉजिटिव है। पॉजिटिव जस्ट आपके माइंड में एक थॉट आना चाहिए कि हाँ कन्वर्ट करना है किसमें, माइनस में। योगात्मक है तो हमें ऋणात्मक ले जाना है, ऋणात्मक पर। ठीक, तो 3/5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या है, -3/5। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अब है वितरण नियम। ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यदि ABC 3 परिमेय संख्या है तो इनका योग पर गुणन का वितरण नियम है। यदि ABC 3 परिमेय संख्या है तो योग पर गुणन का वितरण नियम इस टाइप से है, देखिएगा, A × B + C = A × B + A × C, है ना। जब इसके अंदर मल्टीप्लाई होगी किसकी, A की B + C में, तो A × B + A × C, इस टाइप से। अब चलिए अब देखते हैं, बात करेंगे इसकी परिमेय संख्याओं के व्यकलन यानी कि डिफरेंस के, यानी कि अंतर का। अंतर की बात करेंगे, अंतर के जो रूल रहते हैं यानी कि घटाव के नियम रहते हैं, कौन कौन से नियम वही हैं, बस खाली साइन चेंज होगा, बाकी सेम रूल वही है। समग्र गुण क्या है, यदि a और b परिमेय संख्या है तो इसका अंतर भी परिमेय संख्या ही होगी, जैसे a - b = परिमेय संख्या। ठीक, जैसे 3/5 - 1/10 = मैंने फिर यहाँ से क्या करा कि 1/5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, 3 - 1/2। तो इस टाइप से 6 - 5/10 यानी कि 1/2 ये बचा फाइनली। ठीक है ना, 5/10 यानी कि इसको काट लेंगे 5/2 इस टाइप से। तो 1/2 क्या हमारी परिमेय संख्या। ठीक, अब देखते हैं तत्समक गुणक। ये भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना इसको, तत्समक गुण करके। तत्समक गुण यानी कि a कोई परिमेय संख्या है तो a - b यानी कि = 0 यानी कि a -0 = a यानी 3/7 - 0 = 3/7। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अब बात करेंगे परिमेय संख्याओं के गुणा के गुण। पहला क्या है, रूल तो वही चलेंगे, बाकी साइन चेंज हो जाएंगे। समग्र गुण यानी कि यदि a और b 2 परिमेय संख्या है तो इनका गुणनफल भी क्या है, परिमेय संख्या ही होगा, यानी कि a × b = परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। ठीक, एग्जाम्पल के बेस पर समझें आप, 2/3 × 5/3 = 10/9 यानी कि 2 × 5 = 10 यानी 3 × 3 = 9, इस टाइप से। ठीक है ना, तो चलिए अब देखते हैं क्या, क्रम विनिमयता का गुण। यदि a तथा b कोई 2 परिमेय संख्या है तो a × b यानी b × b × ab परिमेय संख्या होगी, है ना। एग्जाम्पल के बेस पर समझें कि 1/2 × 3/4 = 3/4 × 1/2, इस टाइप से। तो ये दोनों इक्वल आएंगे यानी कि 3/8 यानी कि 3/8, इस टाइप से। ठीक, अब बात करेंगे सहचर्य नियम की, जो कि शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल होता है। ये इससे पूछ लेता है और कंफ्यूज कर देता है स्टूडेंट को काफ़ी सारा। तो चलिए इसको थोड़ा देखें। सहचर्य गुण यानी कि यदि a और b और c 3 परिमेय संख्या हैं तो गुणा के, यहाँ पे मतलब गुणा वाले रूल की बात चल रही है ना, तो बस इसमें क्या है, मल्टीप्लाई लग जाएगा, बाकी सबका फंडा सेम रहता है, प्लस का हो या माइनस का। ठीक, a × b × c, a × b पहला ब्रैकेट में है, उसके बाद ये b × c बाद के ब्रैकेट में आ जाएगी। ठीक, a × b × c = a × b × c, है ना। तो चलिए 1/2 × 3/7 × 5/8 = 1/2 3/7 × 5/8, इस टाइप से। ठीक है ना, चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट रूल की। अब बात कैसी करेंगे, गुणात्मक तत्समक, यानी कि ये भी इम्पोर्टेंट है।
जिस पे मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ, बाकी तो हैं तो सारे इंपॉर्टेंट, लेकिन जिस पे मार्क कर रहा हूँ उसको और अच्छे से याद करना, ठीक है ना। ये एक एक लाइन में ये पूछ लेता है कि योगात्मक तत्समक बताइए और योगात्मक गुणात्मक तत्समक बताइए, है ना। तो योगात्मक हमारा क्या है 0 और गुणात्मक तत्समक क्या है हमारे पास 1। यदि ए कोई परिमेय संख्या है तो a इंटू 1 इक्वल्स टू 1 इंटू ए, ठीक। जहाँ ए क्या है गुणात्मक तत्समक होता है, इसको अच्छे से याद रखना बहुत बेहतरीन तरीके से, है ना। ये पूछ लेगा तत्समक पूछता है या फिर पूछेगा योगात्मक वाला या फिर गुणात्मक वाला, ठीक। एक लाइन में पूछ लेगा, 1 नंबर का क्वेश्चन है ये, आप अच्छे से ध्यान रखना कि गुणात्मक तत्समक पूछे तो जस्ट फाइनली 1 बता देना आप, और योगात्मक पूछे तो 0, ठीक। अब देखिएगा कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। यदि ए कोई परिमेय संख्या है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम 1/a होगा, है ना। इसमें ये नेगेटिव में चेंज नहीं होगा, सिंपल सा फंडा है। जैसे ए कोई परिमेय संख्या दी गई है, ठीक, उसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, ए का होगा 1/2। जैसे कोई संख्या ले लो हम, यानी इसमें पूछ लिया कि 6 का गुणात्मक प्रतिलोम तो 1/6, है ना। जैसे 1/6 का गुणात्मक प्रतिलोम तो ये खाली 6, इस टाइप से, है ना। तो बस अच्छे से ध्यान रखना। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा समझाता हूँ कि 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है 2/3, 2/3, है ना। जैसे 3 × 2 3/2 × 2/3 इक्वल्स टू 1, तो यही क्या होता है हमारा गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों कि कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, है ना। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक। और इससे पहले की वीडियो ना देखी हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लेलिस्ट में जाएं और अच्छे से सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट चेक करें, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कराऊंगा, जो कि पार्ट 3 में लाऊंगा। क्वेश्चन सारे जितने भी बन सकते हैं इस चैप्टर से क्वेश्चन, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी सी टेट के लिए और सुपर टेट जो भी हमारा आने वाला है ना, बहुत जल्द संभावना है ऐसी। तो बस बने रहें बिंदास तरीके से, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और वीडियो देखने के लिए थैंक्स, ठीक है। चलिए बाय।